गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड मैनेजमेंट और ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग की ज़िंदगियाँ बदलनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं अक्सर देखा करता था, बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पाती थी। हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं, या वो हमारी पढ़ाई के जरिए हो या हमारी जॉब के जरिए हो। हम सब वो काम करते हैं जिससे कि एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सके, लेकिन क्या हम जी पाते हैं? क्या आज मिल पा रही है? नहीं। लेकिन दोस्तों, जब हमने इस कंपनी की शुरुआत करी थी, संजीवनी बॉडी क्योर की, आंखों में सिर्फ एक विश्वास था, कुछ साथियों का साथ था, और उस उम्मीद और विश्वास के दम पर पहले दिन से ईमानदारी से लोगों के जीवन को बदलने की प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जैसा कि सर ने बताया कि 20 महीने के अंदर, इन 20 महीने के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस स्टेज से कि कितने सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। और आज मैं नहीं कहूंगा, इस बात को आप महसूस करके जाएंगे कि वाकई कि लाइफ के अंदर कुछ बनना है, जीवन के अंदर अगर सफल होना है तो जुनून का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? जुनून, पागलपन। जो पागल है वही इतिहास रचता है। समझदार लोग कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। मैं एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ आपको सबूत पेश कर सकता हूं, जो बहुत समझदार बनते चले गए या अपने आप को समझदार चलेते गए, आज सिर्फ उस जिंदगी का हिस्से बन के रह गए हैं जहां पे सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। यस या नो? और जो पागल बन गए किसी काम के प्रति, किसी एजुकेशन के प्रति, किसी खेल के प्रति, और उन सबको आप जब चेक करेंगे तो किसी ना किसी इतिहास के पन्नों पे अपना नाम लिखवा के बैठे हुए हैं। पागलपन जरूरी है। आर यू गिरिजे? आर यू गिरिजे? अच्छा, कितने लोग पागल हैं? हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग पागल हैं, मानते हैं आप लोग? अच्छा, पागल भी 2 तरह के होते हैं। पागल भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं दिमाग से पागल, और वो लोग वो काम करते हैं जिससे सबको नुकसान हो जाता है। और एक होता है जीवन के प्रति पागल, जब वो काम करता है तो अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने समाज का, अपने देश का, सबका नाम ऊंचा कर जाता है। आर्य गिरिजे? आर्य गिरिजे? अब बताओ कौन कौन पागल बनना चाहता है? अच्छा, इतने लोग पागल बनने के लिए तैयार हैं। पागलों की निशानी क्या होती है? पहला पागल, पागल आदमी ना हमेशा खुश रहता है। क्या रहता है? खुश रहता है। क्योंकि किसी भी सफलता की जो कहानी की शुरुआत होती है वो एक्साइटमेंट से होती है, वो जुनून से होती है। ये एक्साइटमेंट और ये जुनून आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है, और वो आत्मविश्वास आपकी सफलता की उस कहानी में लिखने में मदद करती है। तो पागल बनेंगे? जी हाँ, पागल बनना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि समझदार लोगों ने आज तक किसी ने इतिहास नहीं रचा। रचा क्या? जिसने बल्ब बनाया पागल था, जिसने एरोप्लेन बनाया पागल था, जो अंतरिक्ष में गए पागल थे, सचिन तेंदुलकर पागल, अमिताभ बच्चन पागल। ये अपने काम के प्रति पागल थे, बहुत पागल थे, बहुत पागल थे। और आज हो सकता है हम और आप अपने दादाजी का नाम ना लेते हो, लेकिन आपकी पैदा हुई 2 साल 5 साल की संतान भी उनका नाम, उनकी पहचान जानती है। यस या नो? लेकिन आप पूछें, आज हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दादाजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, 1-2 नेम याद रहेंगे, उसके बाद खत्म। लेकिन ये ना तो हमारे रिश्तेदार हैं, ना दोस्त हैं, ना पड़ोसी हैं, ना इनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन आज 5 साल के बच्चे से आप पूछो, बेटा क्या बनना चाहोगे? मैं तो शाहरुख खान बनना चाहूंगा, मैं सलमान खान बनना चाहूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, मैं धोनी बनूंगा।
मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा। यस, सच है झूठ है? सच है झूठ है? किसी को डाउट है घर जाके पूछना, बेटा तू किसकी तरह बनना चाहता? अगर वो आपकी तरह बोल दो समझो तुम हिंदुस्तान के नहीं इस दुनिया के सबसे सफल बाप हो, और ना बोले तो क्यों नहीं बनना चाहता वो हमारी तरह? कारण क्यों वो थर्ड पार्टी की तरह बनना चाहता है? क्योंकि बचपन से उसे जो चीजें दिख रही हैं वो एक सफल व्यक्तित्व, सफल व्यक्ति की कहानी दिख रही है। वो अपने पिताजी का नाम ढंग से ना बोल पाता हो लेकिन ऐश्वर्या राय को पहचान लेता है, हेलन मैरिन को पहचान लेते नहीं लेते? कारण क्या है? मैं जब इस निचोड़ पे गया तो मैंने यही देखा कि सिर्फ एक छोटा सा कारण, हमने आज तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी तरफ बनने में गर्व महसूस करें। हमारे रिश्तेदार तो हमारा नाम नहीं लेते, हमारे पड़ोसी तो हमारा नाम नहीं लेते, हमारे समाज तो हमारा सम्मान नहीं करता है। क्यों बने वो हमारी तरह? लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनके बच्चों से आप जब भी नोटिस करेंगे, पूछेंगे तो उनके मुंह से यही निकलता है कि मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूं, अपनी मम्मी की तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि वो कामयाब लोग हैं। और जब इस बात को आज छोटे छोटे बच्चे अगर समझ सकते हैं तो क्या आप नहीं समझ सकते? क्या आपको जरूरत नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कोई आपका सम्मान करे? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी एक रेपुटेशन हो? क्या आप नहीं चाहते कि अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहे तो लोग आपके बारे में दो अच्छी बातें ही बोलें? हर इंसान चाहता है, लेकिन नहीं, आज ये नहीं हो पा रहा है। सिर्फ छोटे छोटे कारण को विश्वास दिलाता हूं, जब हमने ये व्यवसाय शुरू किया, इस बिजनेस शुरू किया, तो आज हर वो आदमी जो किसी चीज का मोहताज था, जो उसकी जिंदगी सिर्फ सपने बन गए, किताबी के अंदर बंद हो गए थे, एक समय के बाद यहाँ से उसके पन्ने खुलने शुरू हो चुके हैं और वो व्यक्ति मेहनत करके अपने दम पर वही सम्मान, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ प्राप्त कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो यहां समझने की है वो ये है कि ये वो लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली है, ऑक्सफोर्ड नहीं गए थे पढ़ने के लिए, अमेरिका नहीं गए थे पढ़ने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। इनमें से अधिकतर लोग या तो अंगूठा टेक मिलेंगे या अधिकतर लोग कम पढ़े लिखे मिलेंगे, अधिकतर लोग जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन उनके बात समझ में एक आ गई थी कि हमें एक अच्छा जीवन जीना है। और जो बात इस सिस्टम से के द्वारा बताई गई उन बातों को उन्होंने मानना शुरू किया। दिक्कतें आई, परेशानियां आई, क्योंकि बिना दिक्कत परेशानी के कुछ भी नहीं होता है। होता है क्या? एक बच्चे का जन्म भी जब होता है जब एक मां बहुत सारी पीड़ा सहन करती है, यस नो, बहुत ज्यादा दर्द सहने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन फिर उसकी खुशी उन सारे गम को भुला देती है। इसी तरह ये लोग मेहनत तो कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ये दिक्कत परेशानी सिर्फ एक रात की तरह है। अगर आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे, मेरा वादा एक दिन वो सूरज का सवेरा आएगा तो तुम्हारी पूरी पुस्तक 3-4 नहीं 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा। लगे रहना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये सारी चीजें एक साथ मिल सकती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति, या वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सिर्फ 18 साल की आयु के बाद का कोई भी व्यक्ति, या वो किसी डिग्री धारक बैठा हो, या उसने अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, या वो व्यक्ति अंगूठा टेक हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद और छोटी छोटी बातों को फॉलो करने के बाद, सिस्टम को मानने के बाद, एक दिन वो सफल व्यक्तियों में अपनी गिनती करा जाता है। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? आर यू क्रेजी? अच्छा, कामयाब कितने लोग होना चाहते हैं? रियली दिल से कामयाब कितने लोग होना चाहते हैं? बिल्कुल श्योर हो आप लोग कामयाब होना चाहते हो? तो दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा है, शायद आपने भी पढ़ा हो, कामयाबी कीमत मांगती है। कामयाबी कीमत मांगती है। क्या आप कीमत देने को तैयार हो? क्या आप कीमत देने को तैयार हो? क्योंकि दोस्तों, अगर हमें एक गिलास पानी भी चाहिए होता है तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। यस या नो? यहां तो जिंदगी बदलने की बात है। डरोगे तो नहीं? मैदान छोड़ के तो नहीं भागोगे?
क्योंकि मैदान छोड़ के भागने वालों को कायर कहा जाता है, और कायर की गिनती तो घर का कोई परिवार का सदस्य भी अपने में नहीं करना चाहेगा, या से नो। लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लाखों बच्चे स्कूल कॉलेज पास करने के बाद आज की डेट में मैं अच्छे ग्रेजुएट पर्सन को मैं ये देखता हूं 5,000, 8,000, 10,000 के मार्केट में धक्के खा रहे हैं। वो बनने तो गए थे सीए, वो बनने तो गए थे अकाउंट के लिए, वो बनने तो गए थे टीचर के लिए, कोर्सेज उन्होंने करे थे अच्छे प्रोफेशन के लिए, लेकिन मार्केट में जो जॉब नहीं मिली, प्रेशर बढ़ता चला गया, तो कोई मार्केटिंग लाइन में 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 12,000 की कर रहा है, कोई 13,000 की कर रहा है। इस तरह एक कीमत रख दी गई और वो अपने सारे ड्रीम्स और अपनी सारी इच्छाओं को मार के उस जॉब के अंदर सेटल हो गए, खत्म उनकी लाइफ। क्योंकि नौकरी सरकारी और प्राइवेट अपना सीधा सा पंगा समझ में आता है। नौकरी का एक ही पंगा है, भूखा मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी। मैंने आज तक नौकरी करने वाले को लग्जरी कार में घूमते हुए नहीं देखा। आपने देखा है? मैंने नौकरी करने वाले को एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते नहीं देखा है। मैंने नौकरी करने वाले को फॉरेन घूमते हुए नहीं देखा है। मैं भी एक प्रोग्राम के अंदर गया हुआ था, मैंने देखा वहां, समझा उसको कि एक अंगूठा टेक आदमी आता है, कहता है मेरी इनकम महीने की 1 लाख रुपए। मैं क्यों आया इस सिस्टम के अंदर? मुझे शॉर्ट लगा, यार क्या पागल आदमी झूठ बोल रहा है। अनपढ़ अंगूठा टेक, मैं पढ़ा लिखा डिग्री लेके बैठा हूं। मैं जाता हूं क्लिनिक पे, पेशेंट देखता हूं तो पैसे मिलते हैं, नहीं जाऊंगा तो नहीं आते हैं। ये अंगूठा टेक आदमी आके कहता है कि 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और जिसके लिए कब सो रहा है कब उठ रहा है कोई इसका टाइम टेबल नहीं है। मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने उसके चेक देखे, मैंने ऐसे कौन सी व्यवस्था है भाई कि अंगूठा टेक है, कम पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, सबको एक समान इनकम, एक समान रेस्पेक्ट, एक समान आगे बढ़ने का जो नजरिया, वो कैसे हो सकता है ये सब? जब मैंने देखा इस व्यवस्था को, मेरी समझ में आया, तो मैंने इसमें अपने कदम बढ़ाए। क्योंकि आई एम ए ड्रीमर्स, मैं ड्रीमर्स हूँ, सपनों में जीता हूँ मैं। कहा यह जाता है कि जिस इंसान के सपने नहीं है वो मृत यानी कोमा में गए हुए इंसान की तरह है। और मृत और कोमा वाले इंसान को आप कुछ भी करते रहो, उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आने वाला समय जो है ड्रीमर्स का है, उन लोगों का है जिन लोगों की आंखों में सपने हैं, जो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। सिर्फ वो एक सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि हमें भी एक मौका मिले। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं?